नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का चौथा पार्ट बताएंगे। हल प्रश्न पत्र बताएंगे जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। जो एग्ज़ाम का डेट था 19/12/2017 को प्रथम पाली में जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न आए थे उसको इस वीडियो में बताएंगे, हल भी बताएंगे। ये मूल विधि संविधान का चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ और उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो इस परीक्षा में 41 से लेकर 80 तक रहता है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का भाग 2 में आता है। आज का जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। दोस्तों बताइए। 41 का ऑप्शन दिया है चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1915 और भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट 41 का जो राइट आंसर होगा 41 का डी होगा, यानी कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। देखिए सिंबल बना हुआ, संकेत बना हुआ है यातायात का। इसको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया है ए आगे दवाखाना है, आगे चौराहा है, आगे अस्पताल है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र। इसका 42 का जो राइट आंसर आपका होगा, 42 का राइट आंसर 42 का बी, आगे चौराहा है। आगे देखते हैं 43 नंबर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है। ऑप्शन दिया है 43 का मल जल सिंचाई, टैंक से सिंचाई, झीलों से सिंचाई, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। 43 का आपका राइट आंसर है डी। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप पूरा प्रश्न देख पाएंगे और उसका हल देख पाएंगे। आगे चलते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि खालिस्तान दिया है को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। बताइए। 44 का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 28 अप्रैल 1949, 26 जनवरी 1950, 16 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947। 44 का जो राइट आंसर होगा आपका बी, 44 का बी होगा। आगे चलते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। जो 45 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया क्रिप्स मिशन, चर्चिल वोट, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन योजना। 45 का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। आगे देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। कथन पी कह रहा है कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। कथन क्यों कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित एवं हिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है आपका पी और क्यू। कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि न तो पी और ना ही क्यू सही है, बी कह रहा है पी और क्यू दोनों, सी केवल पी, डी केवल क्यू। 46 का जो राइट आंसर होगा आपका 46 का ए होगा, यानी कि ना तो ए सही, ना तो पी सही है, ना तो क्यू सही है, दोनों गलत है। आगे देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है
जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है सटीक कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव या टोकन कटौती प्रस्ताव। इसका जो राइट आंसर होगा 47 का जो राइट आंसर होगा पहला होगा सटीक कटौती प्रस्ताव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है कि आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है। 48 का जो कथन दिया हुआ है पी कारक वह संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 साल के लिए भारत में निवासी है। क्यों कहता है कि संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए है। ऑप्शन दिया हुआ है ए क्यू लेकिन पी नहीं, पी लेकिन क्यू नहीं, या तो क्यू, पी और क्यू दोनों। 48 का आपका राइट आंसर होगा 48 का डी होगा सही, यानी कि पी और क्यू दोनों सही है कथन। आगे चलते हैं 48 का हो गया। 49 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है। ये राज्य ऑप्शन दिया हुआ त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। इसमें बताना है कि केवल एक सीट है लोकसभा का। 49 का आपका राइट आंसर होगा मिजोरम में सिर्फ एक सीट है लोकसभा का। 49 का डी आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का है कि क्वेश्चन नंबर 50 का है कि ये गाकचा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दिया है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है ये संगठन। आगे चलते हैं 51 नंबर कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार को दिए गए थे। 51 का आपका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन दिया है 30 जनवरी 1991, 30 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1988 और 30 जनवरी 1992। आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी, यानी कि 30 जनवरी 1992। आगे चलते हैं 52 नंबर कह रहा है कि फिनमा क्या है। इसका फुल फॉर्म बताना है। फिनमा आपका जो ऑप्शन दिया है सिनेमा अवार्ड है, फार्म्स इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट लिमिटेड, या सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन अवेयरनेस, या प्रोग्राम है, या स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी। इसका 50 का आपका राइट आंसर है 50 का डी होगा। 50 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन 53 नंबर का आ रहा है कि इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कथन जो पी कह रहा है कि जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं। क्यों कह रहा है कि सड़कों, शिविर आदि को बनाए रखने के लिए। इसका अब आगे भी ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि आर जो कहता है कि ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। ऑप्शन दिया पी क्यू आर, क्यू आर, पी आर, पी और क्यू। आपका 53 का जो राइट आंसर है 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि पी क्यू आर सभी तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है। पी जो आपका कथन कर रहे भारत एक नागरिक है। क्यू कम से कम 5 साल के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लगातार। आर कहते किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल। ऑप्शन दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं 54 का आपका आंसर हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा। 54 का बी राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों पी और क्यू
और या तो आर या तो एस। ये आपका राइट आंसर है 54 का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? ये उस समय करंट, मतलब ये करंट का क्वेश्चन है। 55 का ऑप्शन दिया हुआ धोसी पहाड़िया, बारातांग, नरकोंडम, वैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 55 का आपका राइट आंसर है डी। 55 का डी, वैरन द्वीप। आगे चलते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? पी कार्य इंसान द्वारा किए गए, क्यू आपराधिक इरादा, आर कोई अवैध कार्य का चूक, एस किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। ऑप्शन दिया पी और आर, पी क्यू एस, पी क्यू आर एस सभी। आपका 56 का जो राइट आंसर होगा, 56 का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। 56 का डी, यानी कि पी क्यू आर और एस सभी सब सही हैं। 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया विंस्टन चर्चिल, वी.के. मेनन, एलेनोर रूजवेल्ट, जॉन पीटर्स हम्फ्री। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, यानी कि एलेनोर रूजवेल्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर कहता है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ एल्ब्रूस पर्वत, थॉमस पर्वत, विंसन मैसिक या कास्कुस्को पर्वत। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, यानी कि विंसन मैसिक जो है मैसिक पर्वत ऊंचा शिखर है। आगे चलते हैं 59 नंबर कह रहा है कि भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? कथन पी कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाले सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हम बताते हैं अपन लोगों को। उत्तर इसका 59 का 59 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पी और क्यू दोनों है सही। आगे चलते हैं 60 नंबर। कह रहा है कि वी शिवरमन समिति की सिफारिशों किस वर्ष में लागू की गई थी? 60 का ऑप्शन दिया हुआ 1984, 1983, 1982, 1981। इसका राइट आंसर है 60 का आपका सी हो जाएगा। 60 का सी, यानी कि 1982 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं 61 नंबर। 61 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्ताव में शामिल किए गए थे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी ये पीछे पूछे जो हम वीडियो बनाए हैं क्वेश्चन का, ये मूल संविधान में उसमें पूछा गया है दूसरे शिफ्ट में। इसका जो ऑप्शन दिया है 1950, 1976, 1952, 1966। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि ये पूरा वीडियो आप देखें, पूरा क्वेश्चन समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएसआई में मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान से। आपका 61 का जो राइट आंसर है 61 का बी होगा। 61 का बी, 61 का आपका राइट आंसर है बी। उन्नीस सौ 1976। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 62 का कह रहा है। ऑप्शन दिया 9 पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आपका 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं 63 नंबर। कर के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत अधिकार स्वचालित रूप में निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 63 का आपका राइट आंसर 63 का राइट आंसर होगा 63 का डी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। आगे चलते हैं 64 नंबर। कह रहा है कि राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप में मिलान किया गया है?
आपका कथन दिया है पी, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47। क्यू दिया है प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43A। आर दिया है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45। 64 का आपका राइट आंसर है, बताएंगे आप लोगों को। 64 का ए है राइट आंसर, यानी कि पी, क्यू, आर तीनों सही है। आगे चलते हैं 65 नंबर। 65 कह रहा है कि 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पे उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन दिया है पटसन बागान, कृषि खेत भूमि, या सागवान बागान, या रबर बागान। आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा, 65 का सी होगा, यानी कि सागवान बागान। आगे चलते हैं 66 नंबर। इब्राहिम अल 66 क्वेश्चन कहता है कि इब्राहिम अल जाफरी, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, किस देश के विदेश मंत्री थे? यह करेंट का क्वेश्चन है 2017 का। आपका ऑप्शन दिया हुआ ईरान, सूडान, अल्बानिया, इराक। 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 का डी। 66 क्या राइट आंसर है? सही डी, यानी कि इराक। आगे चलते हैं 67। कार्य सूचना का अधिकार आरटीई अधिनियम 2005 के तहत लोक अधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है? ऑप्शन दिया है धारा 4 का क 1, धारा 3, धारा 6 का 1, धारा 5। 67 का 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि धारा 4 का 1, 4 का 1। आगे चलते हैं 68 नंबर। कह रहा है कि 68 कह रहा है कि निम्न में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसे यह मौजूद है? कथन कह रहा है पी, कानून, चिकित्सा और अन्य व्यवसायी समवर्ती सूची दोनों को मिलान करना कौन सही है? क्यों कहता है खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण जो है संघ सूची में आता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? आर जो है वन जो है राज्य सूची में आता है। ऑप्शन दिया है पी, क्यू, आर, पी, क्यू, पी, आर। इसका जो राइट आंसर है 68 का, 68 का राइट आंसर है 68 का ए, यानी कि केवल पी जो है आपका सही है। कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची में आते हैं। 69 का देखिए, 69 का जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1935 अधिनियम जो लागू किया गया था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 69 का राइट ऑप्शन दिया लॉर्ड वावेल, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड विलिंगटन, या लॉर्ड रीडिंग। 69 का आपका सी होगा राइट आंसर, 69 का सी राइट आंसर होगा, यानी कि लॉर्ड विलिंगटन होगा। आगे चलते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 का है कि 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने किसका नाम योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? ऑप्शन दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पाइथन। 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 70 का बी आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ख़त्म होने वाला है, बस 80 तक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 71। 71 कह रहा है कि घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य था? ऑप्शन दिया 2001, 1991, 2001, 1971। आपका 71 का जो राइट आंसर है 71 का ए होगा राइट आंसर, यानी कि 2011 में। आगे चलते हैं 72 में। भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्य और से कम सदस्य नहीं होते हैं। 330 या 500 या 60, 450, 30, 450। 72 का आपका राइट आंसर है, 72 का बी, 72 का बी, 50 और 60। आगे चलते हैं 73 का निम्न में से किसमें आदेश, कमांड और विकल्प की सूची होती है? 73 का ऑप्शन दिया हुआ है टाइटल बार, फार्मूला बार, मेनू बार, टूल बार। 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, यानी कि मेनू बार में। आगे चलते हैं 74 का कह रहा है कि दूरस्थ सर्वर से
पर भंडार या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण। आपका राइट ऑप्शन दिया हुआ है दूरस्थ पहुंच, ईमेल, वाइड एरिया नेटवर्क, WNN, क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका 74 का जो राइट आंसर है, 74 का आपका डी हो जाएगा। 74 का डी होगा राइट आंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे चलते हैं। 75 नंबर का है कि लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत या विफल लागत। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, यानी कि विफल लागत। सही है। आगे चलते हैं। 76 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन से इंदिरा साहिनी 76 का इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है। पीक कह रहा है कि आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। क्यों आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। आर कह रहा है कि पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी, पी, क्यू और आर तीनों सही है। आगे चलते हैं। 77 नंबर कह रहा है कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत अंगों के अध्ययन से संबंधित है। जिसमें आंत अंगों का अध्ययन किया जाता है वो किस शाखाओं से संबंधित है। ऑप्शन दिया है रियूमेटोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, एप्लेंक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी। इसका 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी होगा राइट आंसर, सी। आगे चलते हैं। 78 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या? ऑप्शन दिया टेस्ला, न्यूटन, वर्ग, वेबर। आपका 78 का राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, टेस्ला। 78 का ए, टेस्ला। आगे चलते हैं। 79 इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के बारे में सही नहीं है। ये कह रहा है इनमें से 3 विभाग भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। इसके कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी, 79 का सी होगा राइट आंसर ये। आगे चलते हैं। 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वजन और माप के मानकों का संस्थापन का एक हिस्सा है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये मूल विधि संविधान का चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो है जो 40 से 80 तक होता है। 41 से 80 तक भाग 2 में आता है UPSI के पेपर में। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।